हाँ, सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे। हमने हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, हमने हीलियम के लिए बनाया था, कुछ बुक निकालो नीरू भाई, हमने लिथियम के लिए बनाया था। ओके, सो ये 3 के लिए बनाया था। फिर हमने और कौन सा बनाया था, नाइट्रोजन के लिए भी बनाया था। ओके, नाइट्रोजन के लिए भी एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बनाया था और बोला था कि नाइट्रोजन में पूरा टेबल बना दो। मतलब सपोज नाइट्रोजन N2 प्लस के लिए क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर और बनाएंगे कैसे, या फिर N2+2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा उसको कैसे बनाएंगे, फिर N2-1, N2-2, और ऑक्सीजन के लिए भी मैंने तुम्हें बताया था कि तुम ये कर सकते हो। और ऑक्सीजन में जो चेंज है दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि उसमें सिग्मा 2pz पहले आती है और फिर π2px और π2py आती है। चेंज मैंने बोला था ना कि यहाँ पे सिर्फ वहां पे इंटरचेंज है और ऊपर इंटरचेंज नहीं है। ओके, वो मैंने जब तुम्हें होमवर्क करने के लिए बोला था तो बोला था कि उसमें कोई चेंज है, वो चेंज वही है। ओके, तो दैट आई हैव टोल्ड यू। हुआ हो ना हुआ हो अगेन आइए हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तुमने क्या किया है दिशा, दिखाओ किसका किया है। हाँ, तो N2 तो हमने ही किया था। फिर ये किसका है, सपोज N2 का है। ओके, ये N2 का है तो उसमें आया है बॉन्ड ऑर्डर 2, तो ये N2 का नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर 2 कहाँ से आ गया, N2 तो यहाँ वो N2 प्लस और N2+2 का N2-2 का है ये। ओके चलो, हाँ हाँ, तो N2-2, तो एक साइड N और एक साइड N-2। N-2 मतलब क्या, कैसे होगा N-2 मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए होंगे। ओके, मतलब एक्स्ट्रा होंगे। तो वैसे 2px1, 2py1, 2pz1 होते हैं नाइट्रोजन में, लेकिन इसमें कैसे होंगे, 2 और बढ़ जाएंगे तो 2px2 एंड 2py2 वैसे हो जाएगा। ओके, सो वो इलेक्ट्रॉन वहां पर फिल हो जाएंगे। ओके ठीक है, सो कितने हो गए फिर इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पे है 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ये 6 हो गए, 1 1, हाँ करेक्ट है। ओके, सो N2-1 के लिए यहाँ 1 ही होगा, ये भी करेक्ट है। देन N2+2 के लिए N2+2 मतलब क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर लिए हैं। यस, सो 2px1 y1 z1 था तो सपोज निकल गए हैं उसमें से 2। यस ओके, 2 निकल गए हैं। 2px 2py 2pz, हाँ ओके करेक्ट। यस, N2 प्लस के लिए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। करेक्ट है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या आया है, 2 आया है, 2 आया है, 2.5 आया है, और एक 2.5 है और दूसरा है 2। ओके चलो, और सिर्फ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का मैं बताता हूँ वापस। यस, सो है क्या, देखो फिर से हम डिस्कस करते हैं। हमने ऑलरेडी किसका डिस्कस किया था, लास्ट में नाइट्रोजन का ही डिस्कस किया था, और मैंने दूसरा N2 प्लस और उसके लिए मैंने करने को बोला था। इसको थोड़ा हम जगह और यूज कर लेते हैं। हाँ, सो सपोज फिर से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मैं N2 और O2 का बता रहा हूँ। ओके, सो N2 का बनाते हैं, देखो तो देखो N2 का बनाते हैं। ओके, देखो सो सपोज ये हमारा बेसलाइन है, हमें किसका बनाना है, N2 का। N2 का बनाना है तो यहाँ पे क्या होगा, N एटॉम होगा, नाइट्रोजन का एटॉम, और यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सपोज ये हमारी 1s है, ये कौन सी है, 1s, और नाइट्रोजन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो लिख लो, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यही होगा टोटल 7, तो ये हो गए 7। ओके, अब यहाँ पर 1s है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाद में रखते हैं।
ये सेम एनर्जी लेवल पे यहाँ पर भी 1s होगी, ये भी क्या है 1s। फिर उसके ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर 2s है। ओके, अब यहाँ पे ये दो इकट्ठा होके दो बनेगी। ओके, दो इकट्ठा होके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी, तो एक की एनर्जी होगी लोअर और एक की एनर्जी होगी हायर। ओके, लोअर एनर्जी वाली को हम क्या बोलते थे, एस वाली है, तो कौन सी बनेगी, नहीं एस वाली, सिग्मा। यस, ओके, तो सिग्मा और किससे बनी, सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s, और ये कौन सी हो जाएगी, सिग्मा स्टार 1s। ओके, अब 1s से ऊपर 2s है, तो सपोज ये हमारा 2s का लेवल है, दिस इज से ये हमारा है 2s का लेवल। ओके, अब 2s का लेवल है, वही लेवल पे इसकी भी 2s होगी, इसकी भी 2s है। अब यहां पर भी दो इकट्ठा होके वापस दो बनेगी। ओके, सो ये एक लोअर एनर्जी वाली, एक हायर एनर्जी वाली। लास्ट क्लास तो याद है ना पूरा, हाँ। ओके, सो ओके, अब ये 2s है, ये भी 2s है, दोनों s इकट्ठा होके वापस कौन सी ऑर्बिटल बनेगी, सिग्मा बनेगी। तो सिग्मा ये 1s थी, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। डन। ओके, और आगे बढ़ते हैं 2px, 2py, 2pz, वो तो सेम एनर्जी लेवल पे है तीनों, तो हम बनाते हैं, देखो 1 2 3 सेम एनर्जी लेवल पर। इसका नाम सपोज 2px ये रहा, ये py है और ये pz है, और ये कौन सा है 2। ओके, ये 3 लगा दिए। अभी सेम ही एनर्जी लेवल पर दूसरी 3 भी होगी इसकी, 1 2 3, और दिस इज ऑल्सो 2px, 2py एंड 2pz। ओके, अब यहां भी समझो, कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी, जितने ने पार्टिसिपेट किया उतनी बनेगी। 2 ने पार्टिसिपेट किया तो 2 बनेगी, 4 ने पार्टिसिपेट किया तो 4 बनेगी। तो यहाँ पे कितने ने पार्टिसिपेट किया, 3 और 3 6, तो 6 बनेगी। 6 में से 3 लोअर एनर्जी वाली और 3 हायर एनर्जी वाली। ओके, अब यहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि लोअर एनर्जी वाले में जो बन रही है वो सिग्मा कौन सी बनेगी, और पहले तो पाई कौन सी बनेगी, तो x और y वाली जो है उससे पाई बनेगी, और z 2pz से हमारी सिग्मा बनेगी। ये तो हमें पता है, मतलब ये 2pz और ये 2pz इकट्ठा होके सिग्मा 2pz बनेगी, और ये 2py एंड ये 2py मिलकर बनेगी पाई 2py, और दिस 2px एंड दिस 2px मिलकर बनेगी पाई 2px। अब मैंने तुम्हें बताया था क्या, कि पाई 2px और पाई 2py जो बनी वो सेम एनर्जी लेवल पर है, जो बनी वो सेम एनर्जी लेवल पर है। तो सपोज ये बन गई मेरी पाई 2px और ये बन गई मेरी पाई 2py, ये लोग सेम एनर्जी लेवल पे है, मतलब ये जो लाइन है, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन ही तो शो कर रही है एनर्जी लेवल, ये क्या है हमारी एनर्जी। ओके, तो ये लाइन देखो दोनों एक ही लाइन में है, मतलब ये इक्वल है। ये कहां से है, ये कौन सी है, पाई। ओके, पाई कौन सी, पाई लोअर एनर्जी वाली, मतलब पाई स्टार नहीं है, पाई है। और कहां से बनी है, पाई 2px, तो भाई ये 2px और 2px इकट्ठा होके बनी गई पाई 2px, और ये कौन सी है, पाई 2py 2py, ये पाई 2px 2px। डन। जैसे ये 1s था वैसे ही ये 2px है, पाई। डन। अब उससे हायर एनर्जी वाली बनेगी कौन सी, हमारी 2pz वाली, तो एक बनेगी यहां पर, तो से ये बन गई हमारी से सिग्मा 2pz 2pz। डन। ओके, अब सेम वे हायर भी बनेगी, हायर एनर्जी ये जो बनी वैसे ही, तो यहां पर सेम एनर्जी वाली 2 है और हायर एनर्जी वाली 1 है। ओके, इसका नाम क्या है, पाई स्टार 2px 2px, ये है पाई स्टार 2py 2py, इसका नाम है पाई स्टार, ओ करेक्ट, सिग्मा स्टार 2pz 2pz। डन। इतनी बनती है, ये तो हमें पता है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं,
पहले तो यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, 1s2 1 2, 2s2 1 2, 2px y z में एक एक है, एक एक एक, सेम वे यहाँ पर है, 1 2 1 2 1 1 1, डन। ओके, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनी है उसमें ऑफ पॉली एंड हुंड के रूल्स के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 4 फिल करने हैं, सो से 1 2 3 4, डन। ऊपर जाते हैं 2 और 2 4, सो से 1 2 3 4, डन। और ऊपर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 फिल करने हैं, सो से अब देखो ये सेम एनर्जी लेवल पे है, हुंड, ओके, सेम एनर्जी लेवल पे हो तो पहले सबको में एक 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 जाएगा, फिर दूसरा आएगा, सो से 6 करने हैं, सो 1 2 3 4, अब ऊपर जाओ 5 एंड 6, डन, हो गया सब कुछ। तो ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन, डन। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर, अब 2 तो आएंगे नहीं, मैं तो सोचा तो थोड़ा ऐसे क्लियर 2 आ जाएंगे, 2 नहीं आएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड करते थे, n हाफ ऑफ NB माइनस NA, ओके। सो गिनो कितने हैं NB में, 2 2 और ये 6, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो 10 माइनस 4 6 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3, डन। अब आते हैं मैग्नेटिक नेचर पे, तो हमने क्या बोला था, डी एंड पीपी, ओके। तो डायमैग्नेटिक मतलब दूर जाएगा और पैरामैग्नेटिक मतलब पास आएगा, ओके। अब पास और दूर कब जाएगा, अगर डी और पीपी में ही, डी में आंसर था, डी डायमैग्नेटिक में दूर, मतलब ये एक डी का मीनिंग होता है डबल, ओके, डाई। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, ओके। अब यहां पर लास्ट में ही देखना है, तो देखो ये सब तो 2 2 2 2 2 2 है, लास्ट वाली हमने कौन सी फिल की, ये, उसमें 2 है, उसमें 2 है मतलब डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मतलब दूर जाएगा, वो हो गया उसका नेचर। अगर यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता, अगर होगा इसके बाद बताता हूं, यहां अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता, ओके, तो सिंगल आ गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब वो पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। नीचे वाली में ही देखना है, नीचे वाली में नहीं, जो लास्ट में फील की उसमें देखना है, जो लास्ट में फील की उसमें देखना है, ओके। क्योंकि नीचे वाली तो ऑलरेडी भर जाएगी, उसके बाद ही तो ऊपर जाएंगे हम यहां क्यों देखेंगे, ये भरने के बाद ही तो ऊपर गए हैं, तो यहां तो 2 होंगे ही होंगे, ऊपर देखने हैं 2 है या नहीं है। जैसे हम वैलेंस में देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखते हैं, वैलेंस शेल में देखते हैं कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, डन, ओके। तो जो लास्ट फील कर रहे हैं हम, वेदर यहां पर भी लास्ट फील करो या यहां उसके ऊपर लास्ट फील करो, इससे ऊपर भी लास्ट फील कर सकते हैं, जहां पर भी लास्ट फील करो, सिंगल है या डबल वो चेक करो, डन, ओके। तो डी तो मतलब डायमैग्नेटिक मतलब वो दूर जा रहा है, पैरामैग्नेटिक मतलब वो पास आ रहा है। डायमैग्नेटिक का एक डी है, डबल का भी, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब पैर में होंगे तो वो डायमैग्नेटिक है, और अगर सिंगल होगा तो पैरामैग्नेटिक, सिंपल। अब मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया था क्या, कि N2 के लिए तो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया है, क्या आया है 3, और उसका हमने नेचर भी निकाल लिया है, क्या है नेचर, देखो सब कुछ डबल डबल ही है तो डायमैग्नेटिक है, डबल डबल है तो दूर जाएगा मतलब डायमैग्नेटिक है, तो लास्ट वाला ही तो देखा, लास्ट वाला ही देखा ना, ये लास्ट वाला है, मतलब यहाँ पे सब डबल डबल ही होगा तभी तो हम ऊपर जाएंगे, लेकिन लास्ट में डबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन नीचे वाले उसके जहां लास्ट में फील कर रहे हैं उससे पहले तो सब कुछ डबल ही होगा ना। जैसे कि मैं लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन फील कर रहा हूं 3pz में, कहां पर 3pz में, तो 3pz से पहले जो जो फील कर दिया वो सब में तो 2 होंगे ही ना भाई, समझ में आया, सेंटेंस समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि सपोज मैं 3 आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, तो आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखते हैं हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 ऐसा ही लिखते हैं। तो अगर मैं लास्ट में डाल रहा हूं 3p में, मतलब कि 3s2 तक का तो सब में 2 2 2 जितने 2 8 जो भर रहे हैं वो फुल कैपेसिटी तो फिल ही है, तो वहां देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फुल ही होगा,
आ रहा है समझ में? पक्का। और वो तो ऑर्बिट की बात हो गई, ऑर्बिटल में तो 2 ही आ सकते हैं ना, एस में भी 2 आ सकते हैं, पी लेंगे तो पीएक्स में भी 2 आ सकते हैं, पीवाई में भी 2 आ सकते हैं, पीजेड में भी 2 आ सकते हैं, डी ऑर्बिटल होगी उसकी जो 5 है वो सब में भी 2 ही आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। कौन, किसने बोला ये? पॉली। मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में। डन। ओके, सो डायमैग्नेटिक। अब मैंने जो तुम्हें बताया था वो क्या कि और एक केस हम लेते हैं कि से N2 क्या N, कलर तो चेंज कर दिया, N2 प्लस का फाइंड करें। देखो किसका? N2 प्लस का। N2 प्लस मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तो N2 में थे और उसमें से एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, कहां से निकालोगे? जहां लास्ट में डाला वहीं से निकालेंगे। लास्ट में यहां डाला तो वहां से निकल गया, वहां से निकल गया मतलब क्या? एक ही इलेक्ट्रॉन आया, मतलब उसका नेचर तो तुम्हें यहीं से पता चल गया, क्या पैरामैग्नेटिक हो गया। और बॉन्ड कितना होगा तो वो भी तुम डायरेक्टली यहाँ पे फिल कर वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हो। डन। क्या होगा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और ये तो सारे 6 थे, वो 6 में से एक कम हो गया मतलब 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 मतलब 9। डन। तो 9 माइनस कितने हो गए? 2 and 2 4, 9 minus 4 5, 5 divided by 2 2.5, तो ये हो गया 2.5। डन। फिर उसके बाद N2 प्लस 2, तो प्लस 2 मतलब ये N2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ही निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए तो अगेन वो कौन सा नेचर हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, क्योंकि लास्ट वाले ये है और वो तो दोनों फिल है, तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हुआ? गलत आंसर आएगा? कैसे? N2 प्लस 2 है तो N2 प्लस 2 जो N प्लस 2 होगा, एक N लेंगे और एक N प्लस 2 लेंगे, हाँ, तो फिर तो 2px ही होगा ना, 2py देख, 0। हाँ देख लेते हैं। एक N लिया और दूसरा हमने लिया N प्लस 2। N प्लस 2 मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ओके, तो ये 1 और ये 3 मतलब टोटल कितने हुए? 4, तो ये 4 ही तो फिल किए मैंने, ये बाकी ये चला गया 2। चार ही फिल कर रहे हैं ना, तो ये 4 फिल कर दिए सेम एनर्जी लेवल पर। डन। पक्का समझ में आ गया? एक ही ड्रॉ किया उससे तुम्हें पूरा ही पता चल जाएगा। सारे ड्रॉ करने नहीं है, लेकिन अगर पूछे अलग अलग तो करने पड़ेंगे, नहीं तो एक ही ड्रॉ करोगे उसी में से सारे आंसर मिल जाएंगे। अभी तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ड्रॉ ही नहीं करना पड़ेगा। ओके लेकिन वो ट्रिक है, पूछा जाए फिर हम सर वो ड्रॉ करने को पूछा था 4 मार्क चले गए, तो चले ही जाएंगे ना। वो ट्रिक 1 मार्क के लिए थी, 4 मार्क के लिए तो ये आना ही चाहिए। हाँ तो इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं। ओके पूछते हैं। हाँ सर यहाँ पे ये तो सही है। हाँ, तो यहाँ पे तो दोनों नहीं है ना, तो y और z में नहीं है तो 1 2 3 और 4 4 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं, तो 1 2 3 और 4। तो सर ये z वाला है ना, किसमें? ये 2pz है ना? नहीं वो 2pz नहीं, अरे वो 2pz वाला तुम सिग्मा 2pz में ही भरोगे, वो जरूरी नहीं है। हमें तो टोटल ये 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ऐसे नहीं है कि ये 2pz वाला है तो यही z में डालेंगे, वो कोई रूल नहीं है। हमें टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 है, वो 4 हमें भरते जाना है यहाँ नीचे। ओके ओके चलो, तो हाँ गलती पता चली, गुड। देखो बाकी को भी बता देता हूं तो तुम लोग भी सेम रिपीट ना करो। क्या कि सपोज ये पाई 2px वाला है और ये पाई 2pz वाला है। अगर मैंने बोला कि मैं n2 प्लस 1 कर रहा हूं, n2 प्लस 1, तो अगर मैं n2 प्लस 1 कर रहा हूं मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये जो 2pz है वही यहाँ पे मैंने सिग्मा 2pz में डाला है, ऐसा नहीं है। मुझे तो सिंपली देखना क्या है, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे चला गया एक 5। डन। ओके और एक चला जाए, ये और एक चला गया, n2 प्लस 2 के लिए हम कर रहे हैं, तो 3 और 1 4। अब हम सोचेंगे सर 2py में से एक चला गया, लेकिन ये 2py में तो आपने दोनों फिल कर दिए हैं। तो हमारा लॉजिक क्या बोलता है, लोअर एनर्जी वाला भरने से पहले ऊपर वाला तो भर ही नहीं सकते हम। ओके तो 2pz में हम डायरेक्टली कैसे फिल कर सकते हैं जब तक हमारा 2py वाला फिल ना हो।
तो हम ये यहाँ, क्योंकि वो यहाँ से गया है तो वहां जाएगा, वैसा नहीं कर सकते। ओके, सिंपली तुम्हें देखना क्या है, n2 + 2 के लिए फाइंड कर रहे हो, ये 3 है, एक 4 है, टोटल 4 फिल करना है। अब धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाओ, आउटबाउंड पॉली एंड हुंड को फॉलो करो। सो 4 है, 1 2 3 4, खत्म, दैट्स इट। ओके, समझ में आ गया? अच्छा चलो। अब n2 + 2 के लिए, तो n2 + 2 देखो, अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो n2 + 2 मतलब क्या, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब ये 1 है, और यहाँ पे 3 है, मतलब टोटल 4, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब ये 2 है ही नहीं। ओके, तो Nb में कितने होंगे भाई, ये कम कहां से हुए, यहाँ से Nb में से ही हुए ना बॉन्ड, ये पूरी की पूरी तीनों तीन कौन सी है, बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर, ऑर्बिटल ही है तीनों के तीनों, तो 2 कहां से कम हुए, वहीं से कम हुए, तो 10 - 2 8, 8 और वहां तो 4 ही है, तो 8 - 4 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, ये हो गया 2। डन। फिर एक नीचे जाना था, n2 - 1। ओके, तो n2 - 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ये हमारा नाइट्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यहां पर ले लेते हैं। ओके, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, बढ़ गया 3 3 6 और 1 7, 7 हो गए। सो 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर चला गया 7 ऊपर गया, अकेला है वो, तो मतलब पैरामैग्नेटिक। डन। और बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो क्या होगा, देखो यहां तक तो पूरा ही भरा हुआ है, और एक यहां तक पूरा भरा हुआ था, तब तक क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन थे Nb में, तब तक Nb में कितने थे, 10 थे, और यहाँ पर वहां पर कितने थे कि देखो 2 और 2 4, बस 4 ही थे, 10 थे और 4 थे। अब यहाँ पर 10 है और एक और, तो 4 और 1 5 हो गया, मतलब 5, 10 - 5 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 2.5। डन। और नेक्स्ट n2 - 2, 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो ये 3, n2 - 2 करेंगे कैसे, वो मैंने बताया था, एक n और दूसरा n - 2, तो बनेगा तुम्हारा n2 - 2। एक साइड तो n ही रखो और दूसरे साइड n - 2 ले लो उसको, तो वो बन गया n2 - 2। करेक्ट? नहीं तो ऐसा मत करना, n2 बनाया सर, अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो कहां लेंगे, इस साइड लेंगे या इस साइड लेंगे, ऐसे मिक्स मत नहीं करना। ओके, तो एक साइड यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो सर और एक यहाँ डाल दो, नहीं वो मत करना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आंसर आ भी जाए लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, सो ऐसे बनाना है, n2 - 2 मतलब क्या, एक n और दूसरा n - 2, n2 + 2 मतलब क्या, एक n और दूसरा n + 2, वैसे बनाना है। अच्छा, तो ये तो बहुत ओके, डन। चलो, सो n2 - 2 मतलब क्या किया हमने, n2 - 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये n2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हम डाल दे रहे हैं, मतलब कितना हुआ, 3 3 6 और 2 आए, मतलब 8 फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां मत भर देना, दोनों इक्वल है, हुंड। ओके, सो 7 और 8 एक एक बच गया, एक एक बच गया, मतलब वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो यहां तक तो 10 ही थे, यहां तक 10 ही थे, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए हैं, 4 थे, 5 और 6, सो 10 - 6 4 बाई 2 2, तो ये आ गया 2। डन। आ गया समझ में? तो ये मैंने करने को बोला था तुम्हें, और फिर ऑक्सीजन का बोला था, लेकिन यहां तक का समझ में आ गया। n2 का ये पूछा जाता है, दैट्स व्हाई बता रहा हूं, और JEE नीट में भी पूछा जाता है, गुजकेट में भी पूछा जाता है, 11th का है फिर भी। ओके, तो इसीलिए तुम्हें नोट डाउन करके कहीं पर रखना पड़ेगा कि ये हम पढ़े थे, और ये नोट है तुम्हारी, उसमें से तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, उतना टाइम है नहीं, समझ तो जाओगे, याद भी आ जाएगा, लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, सो दैट्स व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, और 100% फोकस इज इंपॉर्टेंट। अगर अभी तुम 100% दे रहे हो तो बहुत कम रिवीजन करना पड़ेगा आगे। अभी अगर फोकस 80% है तो अभी नेक्स्ट एग्जाम आएगी, उसमें भी बहुत ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100% अटेंडेंस नहीं थी मेंटली, फिजिकली अलग होता है, मेंटली अलग होता है, मेंटली अटेंडेंस भी 100% होनी चाहिए। ओके, कोई भी काम हो, नॉट ओनली पढ़ाई, कोई भी काम हो। ओके, चलो ये समझ में आ गया। अब ट्रिक, सब में ये करना नहीं है। ओके, तो हाँ, नेचर के लिए तो तुम्हें एक तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा,
एक तो तुम्हें ड्रॉ करना ही है, लेकिन फिर 5 के लिए बोले तो 5 के लिए ड्रॉ करने बैठना नहीं है। जैसे अभी मैंने कैसे देख देख के बता दिया वैसे बता दो। और बॉन्ड ऑर्डर का सिर्फ क्वेश्चन हो 1 मार्क में तो वो तुम ट्रिक से बता सकते हो। कैसे ट्रिक से बता सकते हो कि हमारा फॉर्मूला है ये ½ NB माइनस NA, तो उसमें 14 और मोर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से पहले सुनो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 और 14 से ज्यादा हो। कितने? 14 और 14 से ज्यादा, तब ये नंबर तुम्हारा NB फिक्स रहता है, विच इज 10। ओके, ये फिक्स रहता है कितना? 10। देखो कैसे बताता हूं एग्जांपल से। ये फिक्स रहता है, ओके, और ये फिक्स रहता है तो बाकी का जो भी हो वो यहां डाल दो। मतलब सपोज मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन मतलब क्या? 14, 7 और 7 14, तो मतलब 14 है। 14 और मोर के लिए ये 10 फिक्स रहता है। ये 10 फिक्स हो गया, टोटल 14 है, 10 लिखे तो बाकी कितने? 4, तो वो 4 यहां लिख दो। तो 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2 डायरेक्टली 3। डन। अब मुझे पता करना है क्या? N2 - 1। क्या करना है? N2 - 1। तो N2 - 1 में कितने होंगे? 14 तो थे और एक ले लिया 15। तो मैंने क्या बोला? 14 और मोर के लिए ये फंडा काम करेगा। 15 है तो ठीक है, तो फिर यहां क्या करेंगे? 15 है तो भी यहां पर 10, बाकी कितने रहे? 5। 10 - 5 5/2 2.5 डायरेक्टली आ गया। ओके, से फिर से N2 - 2, तो N2 में तो होते हैं 14, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब 16। 16 मतलब 14 और मोर ही है, तो मतलब ये 10 फिक्स, बाकी कितने रहे? 6। तो 10 - 6 4/2 डायरेक्टली डन। ओके, अब ट्रिक नंबर 2 क्या? सर 14 के लिए बता दिया, 14 और मोर, 14 से कम हो तो 14, ये कहां से आया वो भी बता रहा हूं। ओके, ये ट्रिक कहां से बनाई और कहां से आया वो लॉजिकली हम समझते हैं। ओके, 14 से कम हो तो क्या करेंगे? जैसे कि N2 + 1, N2 14 और +1 कितना हो गया? 13। तो 14 और मोर के लिए ट्रिक है, 14 से लेस के लिए में क्या ट्रिक है? ये फिक्स हो जाता है कितना? 4। कितना? 4। 14 और मोर के लिए NB फिक्स है 10 और 14 से लेस के लिए NA फिक्स है 4। अभी करा 13 हमने। ओके, N2 + 1, तो मतलब 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब 13 हो गया। डन। N2 + 1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 13। 13 मतलब 14 से कम, 14 से कम मतलब Na फिक्स हो गया कितना? 4। तो अगर तुम्हारा ½ NB - Na में ये Na फिक्स हो गया है 4, बाकी कितने रहे 13 के लिए? 9, तो ये हो जाएगा 9। 9 - 4 5 5/2 2.5 डन। ओके, ध्यान से सुन रहे होंगे तो ही समझ में आएगा। नेक्स्ट N2 - 2, N2 - 2 मतलब N2 के लिए 14 और सॉरी +2, N2 + 2, तो N2 के लिए 14 और +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब 12। 12 मतलब 14 से कम है, 14 से कम है मतलब Na फिक्स हो गया 4। तो क्या होगा? ½ ये 4 है, ओके, और 12 करने के लिए कितने? 4 और 8 12, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 - 4 2 4 4 डिवाइड बाई 2 2 डन। ये ट्रिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए है और उसी के लिए तुम्हें पूछते हैं। तुम्हें जो पूछेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए है। ओके, उसके आसपास के लिए भी तुम लगा सकते हो, जैसे कि फ्लोरीन के लिए तो लगा सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, लेकिन एकदम से यही ट्रिक तुम लिथियम के लिए लगाने जाओगे तो गलत आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अच्छा चलो बता देता हूं कि ये ट्रिक आई कहां से। ये ट्रिक ऐसे आई, हमारा ये फॉर्मूला है। ओके, 14 तो हमने यहां पर फिल कर दिए हैं। अब अगर मैं नाइट्रोजन की जगह सपोज ऑक्सीजन ले रहा हूं तो भी 16 ही आ रहा है। 16 आ रहा है तो भी देखो 16 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे तुम? ये तुम्हारे तुमने अभी यहां पर कितने फिल किए हैं? 14। यहां पर कितने फिल किया है? 14 फिल किए हैं। अब ऑक्सीजन के लिए 16 फिल करोगे, 16 फिल करोगे तो 14 तो कर दिए है। अब 15 और 16 कहां फिल करोगे? एक यहां और एक यहां।
अगर तुमने यहां एक और एक फिल किया लेकिन फिर भी एन बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज ही नहीं हुए, तुमने तो एंटी बॉन्डिंग में चेंजिंग लाए ना अभी, तो बॉन्डिंग में तो सेम ही रहे, कितने, ये 6, ये 2 8 और ये 2 10। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, क्या ये हमारा नाइट्रोजन का है, अब हम ऑक्सीजन का ड्रॉ करें, ऑक्सीजन का ड्रॉ करेंगे तो नाइट्रोजन के लिए टोटल 14 हुए, ऑक्सीजन के लिए टोटल 16 होंगे ना, 8 2 16, तो ये 16 को फील कैसे करेंगे, 14 तक तो ऐसे सेम ही जाएगा, फिर 15 और 16 वैसे ही जाएगा, तो 15 और 16 तुमने कहां फील किए, ये कौन सी है, ये 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब तुमने चेंज कहां किया, एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में कुछ चेंज ही नहीं है, बॉन्डिंग में तो ये 6 थे वो 6 ही होंगे, ये 2 थे वो 2 ही होंगे, वो 2 थे वो भी 2 ही होंगे, तो वो तो 10 के 10 ही रहने वाले हैं। समझ में आया? पक्का, इसलिए ये फिक्स हो गया है नंबर 10। ओके, और 14 से लेस के लिए क्यों ऐसा हुआ, 14 के लेस के लिए भी ऐसा ही होगा, जैसे कि हमारा N2 है, हमारा N2 है 14, अब 14 से लेस के लिए मतलब हमने बोल दिया N2 + 1, तो N2 + 1 तो 13 हो गया, तो उसके लिए हमने क्यों बोला कि वो 4 है, वही होगा ना, 14 ही है, ये 14 है। अब हम क्या बोल रहे हैं, N2 + 1, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, यहां से ही, जहां डाला वहीं से निकालो, यहां से निकालोगे, कहां से निकाला, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकाला, मतलब वो 10 नंबर 10 नहीं रहा, अब 9 हो गया है, भले ही ये 9 हो गया हो, लेकिन एंटी बॉन्डिंग तो उतना ही रहा है, क्यों उतना ही रहा है, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो एंटी बॉन्डिंग में ये 2 है और ये 2 है 4, तो वो तो फिक्स ही है 4। अभी तुम N2 + 2 भी कर लो तो भी दूसरा कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, N2 + 3 भी कर लो तो कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ये सब कुछ क्या है, बॉन्डिंग ही है, एंटी बॉन्डिंग तो चेंज ही नहीं हो रहा, जब तक ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं चले जाएंगे तब तक चेंज नहीं होंगे, मतलब 14 में से 6 निकालो मतलब 8, 14 में से 6 निकाल दिए मतलब कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने, किसका आएगा, जैसे बेरिलियम का डबल करोगे Be2 तो 8 होंगे ना, समझ में आ रहा है, तो बेरिलियम तक तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला कि लिथियम करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि लिथियम के लिए, अभी लिथियम के लिए तुम बोलोगे सर लिथियम मतलब 3 और 3 दूनी 6, तो 6 है, 6 मतलब 14 से कम, 14 से कम मतलब एंटी बॉन्डिंग में 4 फिक्स कर दो, नहीं आएगा आंसर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 फिल करने हैं, तो मतलब टोटल 6 फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 6, यहाँ पे 5 6, अब उसके लिए तुम निकालो तो बॉन्डिंग में कितने गए, 1 और 2 मतलब 4, और एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 ही है, देखा 4 नंबर नहीं आया, 4 आया ही नहीं एंटी बॉन्डिंग में, 4 कब आएगा, जब ये 2 भी फिल हो तब, वो 2 कब फिल होंगे, बेरिलियम में फिल हो जाएंगे, क्योंकि 4 2 8, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। समझ में आया? तो इसीलिए मैं बोला कि ट्रिक किसके लिए है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। पक्का समझ में आ गया? श्योर, कोई डाउट नहीं, निर्भय, डन। चलो तो फिर ऑक्सीजन के लिए भी फटाफट करते हैं, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, ये है हमारा ऑक्सीजन के लिए, ये हमारा बेस है, सपोज O एटॉम एंड O2 मॉलिक्यूल। कितना है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 8 करने हैं, 1 2 3 और ये 4, डन। 8 है ना, अरे तो ज्यादा कर दिए क्या, 6 7 8 सही है। ओके, सो 4 5 6 7 और 8, यस। सो से पहली हो गई 1s, ये हो गई मेरी 1s, अब 2 ये हो गई मेरी 1s, ये हो गई मेरी 1s, तो 1s इकट्ठा होके क्या बनाएगी, सिग्मा ही बनाएगी। ओके चलो, तो 2 बनाएगी, तो ये है मेरी सिग्मा 1s और ये है मेरी सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, नेक्स्ट 2s, तो ये हो गया मेरा से 2s,
तो ये हो गया मेरा 2s, ये हो गया मेरा 2s। अब ये दो भी इकट्ठा होके दो ही बनाएगी और s ही है मतलब सिग्मा ही बनाएगी। हमने देखा है ना, s और z में बनता है सिग्मा और x और y में बनता है पाई। ओके, तो अगेन दो बनेगी, एक लोअर एनर्जी एक हायर एनर्जी। ओके डन, ये बना दिया। और ये कौन सी बनी है, सिग्मा 2s और ये है सिग्मा स्टार 2s। डन। अब वापस तीन सेम एनर्जी वाली, तो 1 2 3, 1 2 3। ओके, अब बनेगी कितनी, 3 और 3 मिलके कितनी बनेगी, 6 बनेगी। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया था दो उल्टा हो जा रहा है वो। ओके, क्या चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन तक तो ऐसा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के आगे दो ऊपर चली जाएगी, एक नीचे। ये दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर रहे हैं। ओके, मतलब जो Z है उसकी एनर्जी लोअर हो जा रही है और जो पाई 2px और पाई 2py वाली जो सेम एनर्जी लेवल पे है वो ऊपर चली जा रही है। अगेन सिर्फ यहीं पे चेंज हो रहा है, पाई स्टार में कोई चेंज हो रहा, पाई स्टार और सिग्मा स्टार में कोई चेंज हो रहा नहीं है। और उसके लिए ट्रिक बताई थी या नहीं बताई थी, नहीं बताई थी। तो ट्रिक याद कर लो। क्या तुमने नाम सुना होगा किसी का, ओझा, सरनेम सुना होगा ना, ओझा सरनेम नहीं सुनी होगी, गुजराती में ऐसी होती है, ये पुलिस ऑफिसर और वो सब में तो ओझा सरनेम बहुत होती है। ओके, तो ओझा मतलब ऑक्सीजन से जाएंगे तो पहले जेड आएगी। ओके, ओझा तो ऑक्सीजन और उसके बाद के लिए, ऑक्सीजन और उसके बाद सबके लिए। हाँ, सपोज फ्लोरीन के लिए तो फिर वापस ऐसा मत कर देना, फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद आता है तो पहले ओझा मतलब पहले जेड आएगा, मतलब सिग्मा आएगी 2pz वाली, और फिर पाई 2px एंड पाई 2py आएगी। डन। तो ट्रिक है हमारी ओझा। ओके, तो ऑक्सीजन है उसके लिए पहले Z आएगी, तो Z वाली पहले लिख देते हैं, और वो पाई 2px और पाई 2py बाद में आएगी। लेकिन वापस ये चेंज यहीं पे हो रहा है, ऊपर तो वही चीज है। ओके, सो ऊपर ये दोनों पहले आएगी और वो एक वाली लास्ट में आएगी। सो तो ये कौन सी बनी, एक बनी है वो ओझा मतलब सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz डैश 2pz ये बनी। और ये कौन सी बनी, पाई 2px डैश 2px, और ये कौन सी बनी, पाई 2py डैश 2py। ये इक्वल एनर्जी लेवल पे है। अब ये दोनों, वो दोनों कौन सी है, पाई स्टार 2px डैश 2px, और ये है पाई स्टार 2py डैश 2py, एंड ये है हमारी सिग्मा स्टार यस 2pz डैश 2pz। डन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद वालों के लिए यहां पर ये एक्सचेंज हो जा रहा है। अगेन ध्यान से यहीं पे हो रहा है, ऊपर हायर एनर्जी स्टार वाले में कुछ भी चेंज है नहीं। अगेन चलो वो इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, कितना है भाई 1s2, ओके, फिर 2s2, ओके, फिर x में 2, ये है x, ये है y, ये है z, ये है मेरी x, ये है y, ये है z, मतलब 2px 2py 2pz। px में 2 है तो ये 2 हो गए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। डन। चलो भरो, अब तो पता है ये 2 है, ये 2 है, ओके, 2 और 2 4, तो 1 2 3 4 खत्म। 2 और 2 4, 1 2 3 4 खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 फील करने हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। डन। ओके, हो गया। सो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अब। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ NB माइनस NA, सो हाफ NB तो बोला ना 14 और 14 के लिए 10 ही होगा, लेकिन फिर भी गिन लो, 2 2 4 और ये 6, मतलब 4 और 6 10, ओके, तो ये 10 माइनस Na, तो Na कितना होगा भाई, टोटल कितने हैं, ऑक्सीजन 16, ये 10 ले लिए तो 6 ही होंगे। ओके, ट्रिक के अकॉर्डिंगली। तो देखो 2 2 4 5 और 6,
कितना आ गया 4 2 डबल बॉन्ड डन। और मैग्नेटिक नेचर तुम्हें यहां से पता चल रहा है, एक और एक रह रहा है मतलब पैरामैग्नेटिक। और उस दिन बताया था अंदर की बात कि रातों रात मुल्लिकन और हुंड को स्टार बना दिया था। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली जब पता चला, सो द वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक इन नेचर था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, एंड प्रैक्टिकली देखा गया तो पैरामैग्नेटिक ही था। सो उनकी बात सही हो गई और वो स्टार हो गए। ओके हाँ, तो ये हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक डन। ओके, अब उसके लिए भी वो उसके जैसा लिख लेते हैं, उसके कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके चलो, सो से पहले ऑक्सीजन के लिए निकाल दिया, क्या आया ऑक्सीजन के लिए? बॉन्ड ऑर्डर 2 और पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब चलो फटाफट O2+1, तो O2+1 मतलब O2+1। अब तो मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी है, ओके। भले ही इसके लिए नेचर के लिए तुम करो, बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो ट्रिक बता दी है। O2+1 मतलब 16 और उसमें से एक गया मतलब 15 मतलब 14 से ज्यादा है मतलब 10, NB10 तो बाकी कितने रहे? 5, तो 10 - 5 5/2 2.5। और ये भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम देख लो। ओके देखो कहां से क्या गया, हमारे ये 16 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन गया, अरे एक को निकाल दो तो भी एक तो है ही, तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर डन। O2+2, तो O2+2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 16 में से 2 चले गए 14, अगेन 14 और 14 से ज्यादा है मतलब NB10 फिक्स है, NB10 फिक्स है, तो बाकी कितने हैं? 4, 10 - 4 6, 6/2 3। अरे 14 तो नाइट्रोजन हो गया, उसमें 3 आए तो ये भी 3 ही आएंगे ना। ओके सो 3, और ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक इन नेचर। कैसे? 2 चले गए, एक चला गया, तो अब तो सब पैर में ही है, तो डायामैग्नेटिक इन नेचर। देन नेक्स्ट O2-1 16 और एक डाल दो और 17। ओके तो 17 डाल दिया, तो अगेन अब 17 डाल दिया, अगेन 14 और 14 से ज्यादा है, तो ये तो 10 हो गए, और वहां पे कितने हो जाएंगे? 7। 10 - 7 7, 10 माइनस मतलब 10 - 7 किया हमने, हाँ यस, तो 10 - 7 3, और 3/2 1.5। ओके सो 1.5, और ये भी है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देख लो कैसे पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एक डाल दिया और एक यहां डालोगे तो ये तो बाकी ही रहा, तो पैरामैग्नेटिक। एंड O2-2, सो अगेन बॉन्ड ऑर्डर 16 तो थे, 2 और आए मतलब 18 हो गए, तो 14 से 14 या 14 से ज्यादा मतलब 10 हो गए, और 8 यहाँ पे आएंगे, 18 है तो, सो 10 - 8 2, 2/2 1। ओके तो ये हो गया 1, और ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये तो 16 है, 17 और 18 सब कुछ 2 हो गया, डन। ओके तो ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए, दोनों के लिए हमने ये टेबल डिस्कस कर। हाँ ये O2-1 में वो 2px में एक रहेगा, O2-1 में हाँ एक रहेगा, और 2py में 2 रहेंगे। क्यों 2 रहेंगे? किसी एक में तो 2 रहेंगे ना। हाँ किसी एक में 2 रहेंगे, करेक्ट। हाँ तो उसमें से देखना कैसे कि ये वाला पैरामैग्नेटिक और ये वाला एक रहे मतलब सेम ही एनर्जी लेवल पे है ना, तो 1 2 है ना, 2 और 1 दोनों है। हाँ मतलब सेम एनर्जी लेवल पे है ना। अगर दूसरी जगह होता, जैसे कि अगर यहाँ 1 होता और यहाँ 2 होता, तो हम लास्ट वाला जो फील्ड किया वो देखते, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला कौन सा वो तुम पूछ रहे हो। सर यहाँ देखे या यहाँ देखे? ओके तो दोनों सेम ही लेवल पे है, मतलब दोनों में से कहीं पर भी अगर एक है तो पैरामैग्नेटिक, दोनों में 2 होने चाहिए तो ही डायामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे। तुम कोई भी देखो लेकिन दोनों में डबल होने चाहिए तब डायामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि वो सेम एनर्जी लेवल पे है इसलिए। अगर अलग अलग एनर्जी लेवल पे होते तो हम क्या देखते? ऊपर वाला देख लो, नीचे वाला मत देखो, क्योंकि लास्ट में वही फील होगा। ओके लेकिन सेम एनर्जी लेवल पे है तो दोनों के दोनों डबल होने चाहिए, या फिर पैरामैग्नेटिक है तो दोनों में से एक भी, अगर अकेला एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में से एक में भी, तो वो हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। अभी तो हुआ, क्या नहीं हो सकता? अभी किया ना हमने O2-1, तो ये O2 का है,
-1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ आ गया, तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ एक ही है। कैसे? अरे ये O2 का है, हाँ। मतलब ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन मतलब 16, अभी मैं O2 -1 बोल रहा हूँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब 17, तो 16 तो है, अब एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा 17 के लिए, तो कहाँ डालूं मैं? तो सर PZ में डालना पड़ेगा ना? क्यों? वो तो अलग एनर्जी लेवल पे है, पहले तुम लोअर एनर्जी तो फील करो, पीजेड तो हायर एनर्जी लेवल पे है, लोअर फील कहाँ हुई अभी तक? सर हुंड के लॉ के हिसाब से तो ये डालना पड़ेगा ना? हुंड का लॉ किसके लिए है? हुंड का लॉ है सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल्स के लिए, यहाँ पर तो एनर्जी लेवल ही डिफरेंट है। हुंड का लॉ किसके लिए है? सेम एनर्जी लेवल, मतलब 2px 2py 2pz, तो ये तीनों के तीनों एक एनर्जी लेवल पे है, उसके लिए हुंड का लॉ है। लेकिन यही तुम 2s के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, 2s की एनर्जी इन लोगों से कम है, तो पहले तो यहीं पे 2 फील हो जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, फिर दूसरा तुम डालोगे सर अब चलो इसमें डाल दो, नहीं पहले इसमें 2 हो जाएंगे, फिर यहाँ एक 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 हो। समझ गए? पक्का? हुंड का लॉ तुमने लगाया वो सही है, लेकिन हुंड का लॉ किसके लिए है? फॉर द सेम ऑर्बिटल एनर्जी, वैसी ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी लेवल पे है उसके लिए हुंड का लॉ है। ये Z और ये वो तो अलग एनर्जी लेवल पे ही है, ये लोअर पे है और ये हायर पे है। डन? पक्का? ओके, समझ में आ गया? तो बस ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुजकेट JEE नीट में पूछ सके, और बोर्ड में 12th बोर्ड में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन 11th में अभी जो आएगा वो, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा वो, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ओके चलो, तो बुक में जो है वो भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं, ये जाने दो अब। यस। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे हमने बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, सो कुछ रह नहीं जा रहा है मेरे ख्याल से। 2pz molecular orbital is higher than that of the energy of the 2pz molecular orbital is higher than that of the, yes correct, वो किसके लिए है? कार्बन के लिए है ना? हाँ, तो तुम्हें बताया, दैट्स इट, बस यही है। ये कार्बन वाला, वो कार्बन वाला कैसे करेंगे? नाइट्रोजन के बाद ओजा आता है, और ओजा कब आएगा? जब ऑक्सीजन आएगा तब Z पहले आएगा, उससे पहले तो पाई ही पहले आएगा, पाई 2px पाई 2py, मतलब जैसे नाइट्रोजन का किया वैसे ही कार्बन का करना है। जैसे नाइट्रोजन का किया वैसे, कहाँ गया नाइट्रोजन? ये रहा नाइट्रोजन, यही है। हाँ, तो क्या करना है? कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2px1 2py1, यही लिखेंगे। ओके, तो अब 1s2 और 2s2 तो ये तो सब पूरा फिल कर दिया। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, 4 इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करेंगे? 1 2 3 4, खत्म, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हो गया। ओके, बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा? तो देखो उससे कम है, किससे कम है? कार्बन मतलब 12 मतलब क्या? 14 से कम मतलब वो एंटी बॉन्डिंग 4 फिक्स हो गया, वो 4 फिक्स हो गया, और तुम्हें करने कितने हैं? 12, तो मतलब 8, तो 8 - 4 4, और 4/2 2, तो कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। डन? पक्का? और नेचर, तो नेचर क्या? ये सब कुछ डायमैग्नेटिक इन नेचर, सिंपल है। ओके, सो ये कार्बन का भी हो गया। अंडरस्टूड?